बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसन नाज़रीन, प्रोग्राम जिस साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, मीडिया को वॉच टॉक कहा जाता है, यानी वो चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है, देखता है, जायज़ा लेता है, तज्ज़िया करता है और फिर आपकी रहनुमाई करता है। आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो वज़ीर आला मरीम नवाज़ जब उन्होंने हलफ लिया था, वो फरवरी के आखिरी दिन थे, 26-27 तारीख थी जब उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था। आज अगस्त का इख्तिताम होने जा रहा है 2-4 दिनों में, तो फरवरी के इख्तिताम से लेकर अगस्त के इख्तिताम तक 6 माह बनते हैं। 6 माह में जब हम हुकूमत से बात करते हैं, हुकूमत की तरफ से पूछते हैं कि आपने इन 6 माह में क्या डिलीवर किया, क्योंकि 6 माह के अंदर हम जी कह सकते हैं कि किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमें हुकूमत की तरफ से जवाब मिलता है कि हमने 6 माह में इतने ज़्यादा काम किए हैं, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं कि अगर आप हर हफ्ते का एक भी प्रोग्राम उसको गिनना शुरू कर दें तो उसके नतीजे में आपके पास हफ्ते कम पड़ जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मरीम की दस्तक से लेकर रोज़गार के मौक़े तक, फील्ड हस्पताल से लेकर एयर एम्बुलेंस तक, क्लिनिक ऑन व्हील से लेकर मुफ्त अद्वियात की फराहमी तक, ख़वातीन की हिफाजत के लिए विमेन सेफ्टी ऐप से लेकर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस तक, सरकारी कैंसर हॉस्पिटल जो है उसकी बुनियाद कहते हैं रख दी। नौजवानों के लिए 25,000 वजीफ़े के ऊपर इंटर्नशिप शुरू हो गई। साफ़ सुथरा लाहौर और पंजाब हर शहर उसको कर दिया। मुफ्त इंटरनेट की फराहमी शुरू हो गई, पक्की सड़कों के मंसूबे आ गए, अपना घर अपनी छत का मंसूबा आ गया, रमज़ान पैकेज आ गया, किसान कार्ड आ गया, हिम्मत कार्ड आ गया और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। अभी बिजली के बिलों में आज भी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई, एक तो बैक टू स्कूल मंसूबा जो है वो भी आज शुरू हुआ और उसके साथ साथ 45 अरब रुपए से लोगों को बिल जो है वो मिलने शुरू हो गए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हज़ारों रुपए कम हैं बिल जो मिल रहे हैं। ये तो हुकूमत की तरफ से आता है, लेकिन जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखते हैं, अपोजिशन की तरफ देखते हैं, तो हमें ये जवाब मिलते हैं कि पंजाब की वज़ीर जो कुछ कर रही हैं वो सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए कर रही हैं, इससे आगे बढ़कर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनसे पूछा जाए कि आप अपने वज़ीर आला के साथ जो कि वसीम अकरम प्लस थे उनके साथ कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उस्मान बुज़दार एक हकीकी मैंडेट वाले वज़ीर आला थे और ये फार्म 47 की हुकूमत है, जाली मैंडेट है, तो नहीं, ये नहीं मानते। तो इसके साथ ही फिर हम ये सवाल रख देते हैं कि क्या मरीम नवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी कारकर्दगी से मुतासर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अगर हम माजी के वज़रा आला को देखें और ख़ुद इनकी पार्टी के और इनकी फैमिली के लोगों को देखें, नवाज़ शरीफ साहब को देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें, परवेज़ इलाही साहब को देखें, उस्मान बुज़दार साहब को देखें, मरीम नवाज़ को देखें, हमज़ा को मैं बीच में से इसलिए निकाल रहा हूँ कि बहुत ही मुख्तसर सा वक्त था। कौन बेहतर है, इस पर डिबेट करेंगे, इन 6 माह पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ जहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा हैं, सियासत को देखते हुए, सियासत को करते हुए। उमर गुजर गई, औरंगज़ेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जब यहाँ पर मौजूद हैं तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात भी है, लेकिन इत्तेहादी जमात के साथ साथ एक जो गर्दन पे नाखून अंगूठा रखने वाली बात है वो भी कर देती है। तो यहाँ पर बरकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, जवाब देने के लिए। आगे से अस्मा कारदार हमारे पास मौजूद हैं, गरम दमे जुस्तजू भी हैं, गरम दमे गुफ्तगू भी हैं, टका के जवाब देती हैं, मुस्कुरा रही हैं इस वक्त मेरी बात सुन के। और इसके साथ साथ अवैस अहमद भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बहुत ही कमिटेड लीडर हैं, साथ हैं पार्टी के, अभी तक साथ हैं। अवैस कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। ये किससे शुरू करूं मैं? सबसे बेहतर अवैस, सबसे बेहतर वज़ीर आला नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, मरीम नवाज़, तारीख एक लाइन है। पीछे चाहे तो वटू साहब तक भी चले जाते हैं और भी चले जाते हैं, लेकिन कौन है बेहतर वज़ीर आला? और ये 6 माह देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका नजम भाई। देखिए, ये जो कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन जितने भी चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं अपने दौर के अंदर, उन्होंने कुछ ना कुछ डिलीवर किया है, कुछ ना कुछ काम किया है जिसकी वजह से वो जाने पहचाने जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब का आज भी अगर मैं नाम लूँ
तो परवेज अली साहब ने जितने यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किए, सबसे बढ़ के 1112 आज भी उनके क्रेडिट के ऊपर मौजूद है। परवेज अली साहब ने जितने, उन्होंने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वजीराबाद है, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स उनके नाम पे हैं। इसी तरह अगर मैं उस्मान बुज़दार का नाम लूँ, पंजाब के अंदर जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर इमरान खान की डायरेक्शंस के मुताबिक उन्होंने बहुत काम किया। हेल्थ सेक्टर के लिए भी उन्होंने पनाहगाहें बनाई, बहुत अच्छा काम किए थे। एहसास प्रोग्राम लेके आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यूथ प्रोग्राम के ऊपर बहुत काम किया। देखिए, मैं किसी पार्टी को बाजी से हट के बात करूँगा, नो डाउट चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया। ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर, हर एक चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं, बट अगर मैं टॉप रैंकिंग करूँ तो परवेज अली वाज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द पंजाब, कि जिन्होंने डिलीवर किया। और जो वैसे अब जो 6 माह गुजरे हैं, अब परवेज अली साहब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर आपकी नज़र में पाकिस्तान की तारीख, पंजाब की तारीख के, ठीक है। अब ये जो 6 माह गुजरे हैं, ये प्रोजेक्ट्स की, ये सारे में पढ़ भी नहीं सका जितने, ये एक लिस्ट मौजूद है, मुतमईन है आप? देखिए, जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट्स, आपके पास एक इन लाइन है ना अपने पास, अगर मैं 1 2 3 4 5 काउंट करना शुरू करूँ ना, तो शायद कोई एक भी ऐसा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट नहीं होगा जो डायरेक्टली आवाम के लिए फ़ायदामंद हो। क्या मैं आपको, जो इनका मैनिफेस्टो था जब ये PMLN गवर्नमेंट जब इलेक्शन के अंदर थी, ये बात करते थे जॉब क्रिएशन की, ये बात करते थे पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की, ये बात करते थे अपने किसान को फैसिलिटेट करने की, ये बात किसान कार्ड आया ना। देखिए, मैं सर उसी साइड पे आता हूँ। ये बात करते थे पॉवर्टी की, ये बात करते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, ये फिस्कल डेफिसिट की बात की। देखिए, अब मुझे बता दीजिए, इन 6 महीनों के अंदर जो जो काम हुए, हम उनसे ही स्टार्ट लेंगे ना। मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने बिजनेसमैन से भी पहले, मैं अपने प्रोफेशनल से भी पहले किसान की। किसान का क्या हाल है, सही मुझे बता दें किसान का क्या हाल है। किसान के गंदम के साथ हमारी इस गवर्नमेंट ने क्या किया है। अभी राइस आ गया है, चावल की फसल आ रही है, गंदम सस्ती। देखिए, गंदम सस्ती होना, PMLN ने एक आटा रोटी की स्कीम के लिए आपने वो जो प्रोड्यूसर है आपका गंदम का, आपने उसको मार दिया है। उसने DAP की बोरी 15,000 रुपए में खरीदी हुई थी, उसने यूरिया की बोरी 10,000 में खरीदी हुई थी, उसका जो खर्चा भी था एक गंदम के एकड़ का, वो भी पूरा नहीं हुआ। आप आज राइस का टाइम आ गया है, नजम भाई जाके किसान से पूछे उसका हाल क्या है। बाहर चावल की जो फसल है उसको खरीदने के लिए तैयार कोई नहीं है। हाइब्रिड जो फसल अभी उनकी तैयार जिन लोगों की हो गई है, उसका रेट ही 1200-1300 रुपए मन पे आया हुआ है। किस तरह यार, चावल 300-400 रुपए किलो से कम नहीं मिल रहे हैं। और आप ये देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे। कमाता कौन है? ये मिडिल मैन के ऊपर किसी का भी, देखिए मिडिल मैन को जितनी देर कंट्रोल नहीं नजर आ रहा, कंट्रोल नहीं नजर आ रहा की जो जितनी मर्जी बुनियादी। सही है। मैं इस पे, ये तो ऑपोजिशन की नजर होगी पूरी की पूरी। बरकी साहब, इत्तेहादी के तौर पे आप 6 माह को किस तरह देखते हैं? वेरी पुअर, बहुत पुअर, वेरी पुअर। आपकी राय तो PTI से भी सख्त है। नहीं, चीफ मिनिस्टर जो है, इसे आप कह सकते हैं अनदर बुज़दार। अच्छा। और जैसे वो भट्टी साहब ने कहा, भट्टी साहब ही नाम है ना? सर जी, अवैस अहमद भट्टी साहब। आई थिंक द बेस्ट चीफ मिनिस्टर जो था ना, हु डिलीवर्ड, और जिस पे करप्शन का भी लेस टेंटेड था, वो परवेज अली था। हमारी पार्टी में हम मुखालिफ थे, वो क्यों लीग का था उस वक्त। देखिए सर, वो रिंग रोड नहीं, वो आपके साथ वैसे नायब वज़ीर आज़म रहे में बाद में, वो बाद में बनाया जब वो MNA बनाया। अच्छा। ये चीफ मिनिस्टर परवेज अली वाज द बेस्ट। परवेज अली 2002 से 8 तक था ना, ठीक है, पीपल्स पार्टी से ऑपोजिशन में थी। 2002 से 2008 तक बेस्ट पीरियड था उनका। वो उससे बेहतर था, बहुत अच्छा था। उससे पहले जाए तो फिर बहुत पीछे जाए, मुस्तफा खर के पास जाए, वो तो बहुत पुराना दौर, आप पीपल्स पार्टी को याद करें ना। 2002 से 2008 का दौर परवेज अली का बेहतरीन दौर था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती हैं कि मुझे कत्ल करवाने वाले वो थे, उसके लिए उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था, नाम देखा जी, कत्ल करवाना एक अलग काम है। आपने पूछा एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं उसे ये नहीं कहता कि मुजरम नहीं है, मुजरम होगा, कई कामों का मुजरम होगा, गवाह भी किए होंगे उसने, और काम भी किए होंगे, मगर नहीं, मैंने कहा शायद आप भूल गए हों। नहीं, एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने क्या भूला। जब जरदारी साहब ने उसे अपने साथ लगा लिया तो मैं कौन हूँ क्वेश्चन करने के लिए। सही है, ये बात आपकी बड़ी वैलिड है। जब जरदारी साहब और बिलावल से ज्यादा तो सगे नहीं हो सकते ना बेनज़ीर भुट्टो के। जब देखें सर, एक पंजाबी में का मुहावरा है, लोग समझेंगे,
12 100 गज फाड़ा गज बना, वो चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है भी ना ले जाओ, ये कर देवांगे। मैं रात को सोने तो पहले कई महल बनाना है ताकि नींद जल्दी आ जाए। सो फार शी हैज़ डिलीवर्ड नथिंग। ये सही कह रहे हैं, किसान इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री, क्योंकि लेबर तो बिल काम किए उन्होंने। पंजाब में लोगों चीखें निकल गई थी इधर उधर की सारी हुकूमतों की उससे। अभी वो बिल काम आ रहे हैं, उस पर बिजली के जो बिल काम आ रहे हैं, कितने काम आ रहा है। कब वो कहते हैं जी हम आपको पैसे दे देंगे, अव्वल तो नहीं बिल काम आ रहे हैं सर, जो मानने वाली अभी बात तो बिल आया ही नहीं सर। जुलाई का आगे लोगों के 26 को जुलाई आगे लोगों के सर, आपको पता नहीं है शायद, आप बड़े आदमी, आपको पता नहीं चला होगा। बिल आगे लोगों के बिल नहीं सर, वो तो उन्होंने कहा 2 महीने 10 महीने उन्हें सर, जिसका 30,000 बिल था वो 32,000 रह गया, 23,000 रह गया, 22-23,000, 7-8 हज़ार का फर्क है। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने को मुझे नहीं अभी आया। और साथ अगर आया भी तो क्या है 2 महीने। नहीं आपके तो 700 से 500 से ज्यादा यूनिट हो गए ना। जो आप बड़े आदमी, अमीर आदमी, आपके लिए नहीं है ये बात। ये नहीं है, बात ये है कि 10 महीने महंगा रो लोगों को, और 2 महीने का जो 14,000। 2 महीने गर्मी के ज्यादा मुसीबत वाले ना, आगे तो वैसे ही बिल काम हो जाने हैं। यही मुसीबत निकल जाए तो अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा, परवेज इलाही साहब दी बेस्ट है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, बिल्कुल आप मुतमईन नहीं है वो तो। आप बाहर जाके देखिए, पार्टी जो है किश्तियां चल रही हैं, लक्ष्मी चले जाएं और जगह जगह किश्तियां चल रही हैं। लक्ष्मी से पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, मैं ना करें, सब जगह जाए। कहां से नहीं निकलता, मैं आपके साथ चलूंगा। और नहीं है तो गवर्नर हाउस के पीछे चले। उस्मान बुज़दार को जाता है, नहीं, जो पाइप जो बिछाए गए थे, जो उससे पहले बिछाए गए थे, नहीं जो सर जो क्रेडिट जाता है उस्मान बुज़दार को जाता है। ठीक हो गया, वो अंडरग्राउंड अजमत सुन लिया आपने। उस्मान सबसे बेहतर जो चीफ मिनिस्टर अभी तक परवेज इलाही, आपके इत्तेहादियों की नज़र में भी वही हैं, और मरियम साहिबा की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, अभी तक कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। किसान का बेड़ा गर्क हो गया है कि अभी ताजरों ने भी हड़ताल की, उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो कहते कुछ नहीं बेहतर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में नजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके मेहमान, इनसे मैं सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ, या फिर मैं बरनौल ला के इनको दे सकती हूँ। वो दिल जलों का तो कोई इलाज होता नहीं। ये बेचारे रिटायर्ड हैं, इनको समझ बूझ पता नहीं कौन सी छुट्टी पे गए होते हैं, कौन से ये पाकिस्तान में रहते हैं। और ये जो है आपको पता है, रिटायर्ड कह सकते हैं, वो तो नौजवान आदमी है। इनके तो देखे ना, इनके तो वसीम अकरम प्लस जो थे, वो तो 3.5 साल अभी फाइलें ही पढ़ रहे थे ना। तो उनको क्या पता होता है कि एक सूबे को कैसे चलाना होता है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा जो है ना, उनके नाकदीन जो हैं वो भी शर्मिंदा हो गए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका काम मुंह से बोलता है। उन्होंने जिस दिन से वो आई हैं, आप देखें, बताने की क्या ज़रूरत है, वो ज़ुबानी कलामी नहीं बात करती। 30 अरब रुपए की पहले तो सब्सिडी दी, घर घर लोगों को रमज़ान पैकेज पहुँचे, 65 लाख फैमिलीज़ को फ़ायदा हुआ। ठीक है। नंबर 2, उनकी गवर्नेंस को आप देखें कि उन्होंने ईद पे, अब मैं गवर्नेंस की बात कर रही हूँ, ईद पे 2 दिन के अंदर अंदर कभी ऐसे नहीं हुआ कि पूरे पंजाब की इलेक्शन क्लियर हो जाएं, सड़कें साफ़ हो जाएं। नंबर 3, आप कहीं चले जाएं लाहौर में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिशों के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाए सड़कें। वजह उसकी होती है, वजह ये होती है कि एक वो होता है चीफ मिनिस्टर जो कि दफ्तर में बैठ के हुक्म देता है और फिर घर चला जाता है। एक वो चीफ मिनिस्टर होता है जो जब हुक्म देता है उसके बाद खुद भी खड़ा होता है बाहर, खुद भी जाके या किसी सड़क पे होता है, या किसी अस्पताल में होता है, या किसी स्कूल में होता है, या किसी और जगह पे होता है, लोगों के दरमियान में होता है। उसको अपनी नज़रों से देख के यकीन आता है कि जी जो मैं इस लोगों को इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो उनका दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो मरियम नवाज साहिबा वो आयरन लेडी हैं। अब लोग ये कहते हैं कि वो शहबाज स्पीड से भी 2 कदम आगे, शहबाज स्पीड से भी 2 कदम आगे। उनका तो ये हाल है, सुबह वो शुरू होती हैं, हम जब जाते हैं ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ सुबह वो शुरू होती हैं, बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स होती हैं, और बीच में ही उनकी स्पॉट चेकिंग होती है जब वो खुद जाती हैं। अब आप देखें कि कितना बड़ी उनकी अचीवमेंट थी कि एक 20 रुपए की जो रोटी थी, एक आम इंसान के लिए उससे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती कि जब रोटी उसको 20 रुपए की लेनी पड़ती थी। उन्होंने खुद मॉनिटर करके वो रोटी आज आपको 13 या 14 रुपए की मिल रही है। नान भाई खड़े हो गए बाहर,
उन्होंने उनके साथ पहले 500 रुपये कम किए 20 किलो के आटे के थैले पे, फिर वो नहीं माने, फिर दोबारा नेगोशिएशन हुई, फिर 1000 रुपये किया, वही तो अवैध और कह रहे उसके हैं बाद कि आपने किसान की कमर तोड़ दी। आटा का सस्ता करके हाँ जी, देखें बात, देखिए सब्सिडाइज करें। आप चुप करें ना, आपकी बारी तो हो गई ना, आपने जो कहना था कह लिया, अब आप चुप करके मेरी बात सुन लें। अब आपकी रिलेवेंट बातें अच्छा, अब सुनो। बात सारी ये है कि जो एक्सपोर्ट की गई थी या इंपोर्ट की गई थी गंदम, उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था ना, वो तो एक जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी उन्होंने की, तो उसका मलबा तो आप हमें पे डाले ही ना, तो आप थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी नॉलेज सही कर लिया करें। हम लोगों ने अपने बजट में, जो पहला हमारा बजट है, उस पर 500 अरब सिर्फ हमने किसान के कार्ड के लिए रखा है। उनको जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनकी जो जितनी ट्यूबवेल्स हैं, जितनी उनकी वो सीड्स की सारी हर चीज़ में उनको सब्सिडी मिल रही है। ये 500 अरब सिर्फ किसानों के लिए हैं, और आप देखेंगे कि कितना पंजाब का किसान इसके बाद खुशहाल होता है। उसके बाद आप देख लें कि दवाइयाँ जो हैं उन्होंने अपनी ज़ाती सुपरविजन में अब आपको वो फ्री मिलेंगी अगर आप जाएंगे। सरकारी अस्पताल DHQs BHQs जो हैं वो सब अपग्रेड हुए हैं, और आपने देखा है कि किस तरह से कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह हो चुका है। क्लिनिक ऑन व्हील्स, उसमें लाखों लोगों को अभी तक डोर टू डोर जो है उनका इलाज भी हुआ है, उनको दवाइयाँ भी पहुँचाई गई हैं। आप देखें कि कोई ऐसा काम नहीं, आप देखें हर जगह जो सड़कों की मुरम्मत हो रही है, और हर जगह जो फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, जो कि पिछले दौर में 1 टका कभी नहीं लगा था किसी सड़क पे, सब सड़कें बर्बाद थीं, वहाँ सारी सड़कों की रिपेयर, सड़कों के बगैर किसी का कारोबार। फिर आप देखें कि ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बना, उनके लिए अच्छा, फिर जो हमारे जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड जो कि शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद आप देखें स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो उसका इजरा किया गया है, उसमें बेशुमार हमारे जवान बच्चे और बच्चियां हैं उनके पास वो अच्छा, फिर 65 मरियम की जो दस्तक है 65 सहूलियात हैं PITB के साथ। अच्छा, इसके बावजूद परवेज इलाही बेहतर हुक्मरान थे। देखिए परवेज इलाही देखिए परवेज इलाही एक पे बताए, एक आदमी को मिली दवाई, आप तो एक आदमी को सब्सिडी मिली है, ये तो सारी कहानी। आप तो घर बैठे में, आपको क्या पता, आपको घर बैठे में आपको कोई पता नहीं। कल आप आए मेरे साथ, मैं आपको लेके जाऊंगी, कल मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ। फिर उसके बाद क्यों मरवा दें वो? देखिए उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, अपना लोहा मनवा लिया और आप सोचे कि हसन निसार टाइप के जो लोग जो इतने उनके नाकदीन थे, उन्होंने तारीफें कर रहे हैं, हसन निसार सब तारीफें कर रहे हैं। तारीफ वो होती है जो आपका दुश्मन भी करे, और आपके कुछ कहने से कोई धेले का फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा परवेज इलाही से बेहतर आपकी नजर में है कि नहीं है? टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर की बहबूद के लिए परवेज इलाही से बेहतर है कि नहीं? आपने शहबाज स्पीड से तो बेहतर कह दिया, चौधरी परवेज इलाही को तो सबसे बड़ा पंजाब का डाकू ये लोग कहते थे। अब जो पिछले 3 महीने सबसे अच्छे हो गए, पिछले जो 3 महीने थे, ये मुझे आप जवाब दें कि जो मुनस इलाही भागा है बाहर, वो जो एक प्राइवेट चार्टर्ड जहाज में क्या लेके बाहर भागा है, जो नवाज शरीफ लेके जाता है। मेरे ख्याल में वो जो पहले उनकी रेपुटेशन थी ना, बर्बाद इन्होंने कर दिया है। जितना उन्होंने माल उसमें जमा करके डॉलर क्या लेके भागे, डॉलर्स थे सारे, बोरियां भर भर के डॉलर्स। उन्होंने कहा कि ये वक्त का मुकाबला सख्त, यानी कि बाप की जो भी इज्जत थी, जो भी कमाई हुई थी बाप ने, वो मिट्टी में मिला दी। तो बहरहाल बात ये है कि इनका जो वसीम अकरम प्लस है, उसके तो जमाने में करप्शन के इतने अंबार के अंबार थे जिसकी एविडेंस खुद DGISI लेके गए थे, लेकिन वो चूंकि मुर्शिद का कैंडिडेट था, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी फराह गोगी, उसके कहने से आप तो उसके घर जाती थी। आपने कभी तस्वीर देखी उसकी मेरे साथ? ठीक है, उसकी तस्वीर सिर्फ मुर्शिद साहिबा के साथ होती थी। हमने उनकी कभी आज तक
शक्ल भी अच्छा नहीं चलिए, आपने बात कर ठीक ली, है? अब तो कार्डियोलॉजी की बात करते हैं। आप रिटायर्ड नहीं, हैं, नहीं, आप कार्डियोलॉजी की रिटायर्ड बात- हैं, हाँ, आप अब कार्डियोलॉजी- किताबें पढ़ा करें, आप ट्रैवल किया करें, देखिए, आप क्यों इस तरह से इन्होंने गलत इंस- सलत, आप इंस्टीट्यूट- क्यों डिसइंफॉर्मेशन नहीं, फैलाते आप हैं? कार्डियोलॉजी देखिए की अच्छी बात बात कर रहे नहीं हैं है, आप एक सीरियस पोजीशन से आए हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना अच्छी बात अच्छा, नहीं है। कार्डियोलॉजी की तो बात करते बेहतर हैं है ना, बेहतर कि नया है इंस्टीट्यूट बेहतर बनाया है बेहतर है कि आप बेहतर है कि वो काम करें जो आप एंजॉय करें अपनी रिटायरमेंट में, राणा अच्छा साहब को टाइम बुलाएं। गुजारें। कौन सा राणा साहब? राणा अरशद इस तरह से को। कोई क्यों? फायदा नहीं। इनका मैं नहीं जो मुकाबला कर सकता। करने वाला आप जो- इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ना, 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 हार ना, मान ली बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। और तो बात सारी आपने ये हार है। बल्कि साहब आपने हार मान ली। बात सारी ये है, आपने हार मान ली। कि आज भी किधर थी बल्कि साहब ने हार मान ली, बड़ी बात है। आप मुझे नजर बताएं में आज इसकी बात किधर करें थी? ना, नजर भाई, मैं इसकी बात आज कर रहा हूं। आज मरियम नवाज नजर साहिबा मैडम जो ने थी वो प्रोग्राम में बाकी हम लोग तो फिर- नहीं, मैं देखिए, मैंने आपको पहले मौका दिया था, अब मौका आपने खुद लेना है मैडम से। गवर्नमेंट की नेट स्कूल में थी आज बच्चों अच्छा। के साथ, Back to उन्होंने school बैक टू स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, सही है। उन्होंने कमसन बच्चियों की एनरोलमेंट का प्रोग्राम यार, इतना काम कर रहे हैं, आपके पास बोलने का मौका नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास। उनकी विजन क्या है? उनकी विजन विजन वही ये है कि है अनपढ़ औरत है। कि आप मेहरबानी नजर भाई, करके ना इनका इज्जत से बात manifesto करें, था। नजर भाई, आप इनका माफी manifesto मांगे, था। No, माफी no. मांगे और इज्जत से बात करें। नजर भाई, आपको illiterate. बदतमीजी की She is इजाजत नहीं है, uneducated. शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी आपको चाहिए। शर्म आनी चाहिए, She's आपको uneducated. She's illiterate. आप शर्म करें, ये वापस ले, वरना मैं नहीं आपका लूंगा। प्रोग्राम छोड़ के चली जाऊंगी जाए। नजम, क्योंकि ये वो इस तो आपको तरह- गुस्सा चढ़ाना चाह रहे हैं ना। इस तरह की बदतमीज, नहीं, illiterate इस कैसे तरह होगी? की नहीं, पढ़ी लिखी बदतमीज खातून है। शख्सियत- क्या पढ़ी हुई है? इस तरह की इंटर पास बदतमीज है। शख्सियत के साथ कोई बैठना इंटर पास पसंद है। नहीं कर सकता है। She's intermediate। नहीं, इनको आप उस्मान किसी- बुज़दार के साथ ना, ये मुकाबला मेरे ख्याल करते में हैं अपने उनका। घर में दोनों इनके घर में किसी माँ बहन की इज्जत नहीं है, मुझे लगता है, जो जिस तरीके से ये बात करते हैं, तो Illiterate शर्म है। आनी चाहिए। कोई शर्म की कोई बात नहीं, शर्म she's नहीं है, तो illiterate। फिर आप घर बैठे, She's आप illiterate। नेशनल टीवी में बैठ के अपने आप को एक्सपोज ना करें नहीं, expose कि नहीं कर आप रहा में हूं, मैं reality बता रहा आप हूं। में कोई डिसेंसी नहीं है, Decency नहीं आपकी जुबान पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अगर तो आप इतनी ना आया करें, फिर, आप ना आया नवाज करें, शरीफ को भागा आप ना आया करें, दुम दुबा मेहरबानी करके आप औरत की इज्जत करना, वो चीफ मिनिस्टर है सूबे So की, what? अगर आप ऐसे कई चीफ 100 मिनिस्टर वोट का हैं। क्या मतलब है आपका? फॉर्म 47 में elected आप है। मेरे She's बानी करें, unelected। आप मेरे बानी करें, आप माफी मांगे, बिल्कुल माफी बिल्कुल माफी मांगे। माफी नहीं मांगता। आप नहीं मानते तो घर जाए, जूता जो है ना वो इस काबिल नहीं किया, वैसे भी आपके जूते ना कहीं और पड़ने चाहिए, जूते पढ़ने चाहिए। जूते नहीं, पढ़ने- गलत बात होगी। जूते ये पढ़ने सारी का बातें टाइम गलत बहुत हो- जाता नहीं, है, नहीं, गलत होगी। जूते पढ़ने का गलत होगी, टाइम सर, बहुत गलत जाता होगी, है, गलत कोई होगी। अपने गलत होगी सफेद बात। कोई ये अपनी किस तरह हो सकता सफेद बालों का ख्याल कर ले, कोई बल्कि अपनी सब गलत हो कोई गया, अपनी गलत इज्जत हो का गया, ख्याल अवैस कर भाई ले। गलत हो गया, ये इस तरह की गलत हो गया, बदतमीजी, गलत इस हो गया, तरह की अज़मा गलत हो बदतमीजी गया, जो है ना, गलत हो गया, इस तरह की इस तरह की नहीं, बदतमीजी इस तरह बर्दाश्त हमें नहीं होगी। आर्गुमेंट पे इस तरह की बात करें। बदतमीजी बल्कि बर्दाश्त साहब नहीं आप होगी। सीनियर पॉलिटिशियन और वो भी हैं, आप सीनियर इस उम्र में पॉलिटिशियन ये हैं। बदतमीजी ये कर किस रहे तरह हो हैं, सकता है इनको जब कोई अनपढ़ औरत का? इनको कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, वो चले रहने इन्होंने दो। बाकियों की क्या इज्जत करनी है, अपनी कभी इज्जत का एक कोई पार्टी, ख्याल कभी नहीं है, दूसरी पार्टी, आपको अपनी नहीं इज्जत देता। का कोई ख्याल नहीं है। कौन पूछता है आपको किस पार्टी ने टिकट दिया है? कौन आपको पूछता है? कोई आपको नहीं पूछता, आप रद्दी की टोकरी में इस वक्त, आपकी कोई वक़्त वैल्यू नहीं है। किस आपकी पार्टी ने क्या वैसे आपको- नजम भाई, इसको छोड़ दें, आपकी बात पार्टी करते क्या हैं, आराम काम से कर रही है? आराम से बात आपकी करते हैं, पार्टी सुकून आपको से क्या- दलाइल पे आपकी पार्टी ने नजम भाई, क्या दिया? आराम से बात नजम भाई, करते लेना हैं, चाहते एक हैं। ब्रेक। नहीं लेना चाहता तो मैं फारिग नहीं है, हूं। आप फारिग है। नजम भाई, कोई पार्टी देखिए, गलत डिबेट शुरू हो गई ना, गलत डिबेट शुरू हो गई, कोई लड़ाई इस तरह की चलनी चाहिए, कोई नहीं चलनी चाहिए। बात की कोई वैल्यू है ही नहीं, चलें, कोई इसको- वक़्त इसको है ही नहीं मसला आपकी एक बात। मैं तो फिर भी आप कहूँगा जो सर, मर्जी एक बोलते मिनट, रहे, एक जो मिनट। मर्जी बोलते सर, रहे। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर एक जो ब्रेक मर्जी से बोलते वापस रहे। आते हैं, तो डिबेट करते हैं, दलील से बात करते हैं, हम इस तरह क्यों बात करें ब्रेक के बाद? हम इस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के 6 माह मुकम्मल होने के बाद क्या पोजीशन है, कौन कितना मुतमईन है। यहाँ पर अज़मा कारदार मरसद पर यहाँ पर मौजूद है, एक लंबी फहरिस्त उनके पास मौजूद है जिसमें उन्होंने तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं तफसील के साथ यहाँ पर बयान किए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं, दूसरे अवैस अहमद भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, औरंगज़ेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हो। कहते हैं चौधरी परवेज़ लाई जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते। अवैस, क्या करे मरीम नवाज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना वोटर कहता है कि हम ज़्यादा पढ़ा लिखा वोटर है, ज़्यादा समझदार वोटर है, उसको इम्प्रेस कर सके, उसे कायल कर सके, उसे अपनी तरफ ला सके? देखिए, मैं किसी पार्टी की सपोर्ट के बगैर कुछ वर्ड्स कहना चाहूँगा। हाँ जी। अगर मैडम मरीम नवाज साहिबा
जो इतने बुलंदोबाग दावे कर रही, मैं ना ठोकर से जब आता हूँ ना घर से, अपने बहरिया से, तो अपने ऑफिस लाहौर आता हूँ, तो मुझे रोड्स के ऊपर ना होर्डिंग्स नजर आ रहे होते हैं। कभी हेल्थ सेक्टर के मैं देखता हूँ, कभी मैं एजुकेशन सेक्टर के देखता हूँ, कभी मैं स्पोर्ट्स के देखता हूँ। सेल्फ एडवर्टीजमेंट के अलावा ना नजम भाई, अच्छा। मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आया। देखिए मैडम ने एक बहुत जबरदस्त लिस्ट दी कि जी वो हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स के ऊपर काम कर रही हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स, सॉरी क्लिनिक ऑन व्हील्स के ऊपर काम कर रही हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स की रिहेबिलिटेशन की है, उनको उसके अलावा उन्होंने मेडिसिन फ्री देने की। देखिए कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है, मुझे भी बता दीजिए, किसी लाहौर के किसी हॉस्पिटल में, पंजाब के किसी हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कहीं पे मुफ्त हो रहा हो? सारे हॉस्पिटल्स में देखिए नॉट एट ऑल। जिना में हो रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिना में हो रहा है, म्यो में हो रहा है, मेडिसिन की फैसिलिटी फ्री। ये जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, मैं कैंसर के पेशेंट्स के मैं आपको बता देता हूँ। जिना में हो रहा है, इनमोल वफाक का इदारा है, इनमोल वफाक का है, और बहुत सारे लोग जिनको शौकत खानम में जाते हैं, वहाँ से रिफ्यूजल होता है, वो जिना हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं। ये आप कैंसर बल्कि सब वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लो ट्रस्ट है ना सर, बिल्कुल ऐसा है, वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ऊपर काम। देखिए मेडिकेशंस कहाँ हैं, मेडिकल सेक्टर के अंदर मेडिसिन्स कहाँ फ्री हैं? कोई हॉस्पिटल नहीं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। वो मरियम नवाज लोग घरों में गई थी, घरों में जाके उन्होंने दिखाया कि हमने ये पहुंचा के घरों में पहुंचा के आई थी। नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, फोटोशूट था, पॉलिटिकल स्टंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ उसके टिकटॉक के लिए टिकटॉक स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर उन्होंने काम करना है, अगर वो चाहती है कि आवाम के दिलों में घर करें, तो जो उनका मैनिफेस्टो है डे फर्स्ट पर उन्होंने दिया उसके ऊपर मनोन अमल कर दें। देखिए मैं मानता हूं अगर उन्होंने 15 रुपए या 20 रुपए यूनिट कम किया है, अगर इसके ऊपर वो अमल कर जाती है, मुकम्मल अमल होना चाहिए। पीआईटीबी के ऊपर जो दस्तक की मैडम 63 सर्विस की बात कर रही हैं, अभी तक एक सर्विस नहीं है, एक भी सर्विस। ये 63 सब्सिडी वो दे रही है कि दस्तक जो ऐप है, दस्तक ऐप के ऊपर अभी तक सर कोई एक नहीं है, 6 महीने हो गए। आप गए? जी मैं क्या विजिट कर रहे हैं? चले मेरे साथ, मैं और आप इकट्ठे बैठे, मैं और आप इकट्ठे, प्लीज पीआईटीबी डेवलप कर रही है उसको। पीआईटीबी मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बैठे हुए वहां पे। पीआईटीबी मैं कह रहा हूं पीआईटीबी को देखिए, हम अच्छी चीज है ना, पंजाब का बड़ा इदारा है पंजाब। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया कि टिकटॉक बनती है, सेल्फ प्रोजेक्शन होती है, उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं बरकी साहब, अगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत होती, ड्राइविंग सीट पे पीपल्स पार्टी का वजीर आला बैठा हुआ होता, क्या फ़र्क होता? सर फ़र्क को ख़ास ज़्यादा ना होता है कि पाकिस्तान के बेसिकली इकोनॉमिक इशू इस वक्त है बहुत ज़्यादा। आजकल की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। इस वक्त बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सकता इकोनॉमिक, क्योंकि आप किसी को अगर रिलीफ देते हैं तो दैट इज़ इकोनॉमिक, इट्स अ फाइनेंशियल रिलीफ। मगर एक प्रायोरिटीज़ अपनी आप देख लें कि हमें, क्योंकि देखिए जी लेबर जो है, वर्कर इंडस्ट्री बंद है, इसलिए इस वक्त सबसे जो अपने लोग हैं वो बेचारे अनएम्प्लॉयड है। और दूसरा किसान आपकी बैकबोन है, पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है अभी भी, चाहे बेचारा नुकसान में जा रहा है। आपका सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो चारों सूबे में, बलोचिस्तान में ज़रा कम है एग्रीकल्चर, तो उनको आप रिलीफ दें, आटा को सब्सिडाइज करें जैसे दुनिया में पहले। चलो इस पे एक और मुआवजा करते हैं, बड़ा दिलचस्प मुआवजा करते हैं। आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज वर्सेस मुराद अली शाह। मुराद अली शाह इज लाइक अ माउंट एवरेस्ट। अच्छा, ही इज लाइक बेचारा। देखिए मैं बताऊँ, नहीं लेट मी बी वेरी, नहीं लेट्स बी ऑनेस्ट। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में कराची का बुरा हाल है वैसे। गंबर इज द ओनली प्लेस, पता आपको, पूरे पाकिस्तान में सेहत का 3 हॉस्पिटल, सर वो 3 हॉस्पिटल तारीफ करते हैं, 3 हॉस्पिटल, वो बुलावल साहब ने भी तारीफ की, 3 अस्पतालों की तारीफ करते हैं, उसके बाद उससे बाहर निकले, सिर्फ 3 अस्पताल तो नहीं है ना सर। उसके अलावा हर डिवीजन हेडक्वार्टर में कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट। सर वो DHQ इनके भी ठीक है। नहीं सर, हार्ट की बात करते हैं। आप कराची वर्सेस लाहौर, कराची बा मुकाबला लाहौर। सर बात है कि कराची में एक तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के अस्पताल बड़े हैं, जो कि कराची शहर की एडमिनिस्ट्रेशन, कराची में अमन अमान, कराची में सफाई, कराची में सड़कें, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत बेहतर है।
अच्छा, लाहौर से बेहतर है? बहुत बेहतर है। यहाँ कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर से बेहतर है? यहाँ तो सड़कें ही नहीं है, यहाँ तो कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर से बेहतर है? बहुत बेहतर है, आपको पता ही नहीं। इलेक्ट्रिक सर ऑरेंज वो तो फेडरल गवर्नमेंट का जो ग्रीन लाइन मंसूबा था, वफाक का मंसूबा जिसका भी है, कराची में चल रहा है ना। नहीं सर, मैं तो मुराद अली शाह साहब को पूछ रहा हूँ ना। लाहौर में ऑरेंज लाइन चल रही है, लाहौर में मेट्रो बस चल रही है, लाहौर में स्पीडो चल रही है, इस पाए की कोई सर्विस है कराची में? बेशुमार है, आप तो सर वो पठाना नहीं है, वो है ना, नहीं वो खत्म हो गया, पुरानी बसेस चल रही है, वो भी है। सच बोलना चाहिए सर। नहीं मर्की साहब आप सच बोलने में मशहूर है, सच बोलने में। हाँ नहीं, वो भी है, यहाँ नहीं बोलना। आबादी आपने ब्रेकिंग आप आबादी देखे ना, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सच बोलने में थर में बच्चे मर रहे हैं। नहीं इन्होंने मेरे थर के अंदर, थर में जितना इस वक्त थर देखिए सैलाब पता ही नहीं है, सैलाब के अंदर सिंध में जो बड़ा, तो यहाँ जो है, देखिए यहाँ आप एक कंपैरिजन करें ना, रहीम खान में क्या हुआ? देखिए रहीम खान के पुलिस ने क्या किया? देखिए वो इनका क्या लॉ एंड ऑर्डर है? देखिए कच्चे का इलाका यहाँ पे भी है, उधर भी है, और कच्चे का ज्यादा यहाँ पर सिर्फ 20% है, पंजाब में 25% यहाँ देखिए उधर 75% है। पहले राजनपुर 1 साल से राजनपुर नहीं सर, कच्चे का इलाका 75% सिंध में। अच्छा मैं एक मिनट कराची के मेयर मुर्तज़ा बने और जो हाल वो कर रहे कराची के सर, कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरह बने और जिस तरह अवैस आपको क्या लगता है कराची का मुकाबला लाहौर? देखिए लाहौर लोग पहचानते हैं, वो कराची से जो लोग आते हैं लाहौर, वो कहते हैं कि लाहौर, कराची के लोग तारीफ करते हैं यहाँ पे आके, लाहौर पेरिस वो लोग है, कहते हैं कि लाहौर का कंपैरिजन कराची से बिल्कुल नहीं है। लाहौर के रोड वहाँ पे खंडर बना हुआ है, कराची खंडर। लाहौर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाहौर के अंदर रिंग रोड के बाद जो चीजें हुई, देखिए लाहौर जो मानने वाली बात है, मानने वाली फार बेस्ट है उनसे। देखिए ये चीजें लाहौर इवन अमन भी एक बात का बता दें कि नहीं ये सुनने दें, अवैस तारीफ कर रहा है और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जो लाहौर के अंदर अमान की बात करें, देखिए ये सारी चीजें हैं लाहौर के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए अभी कल ये भी तहसील्स का यहाँ पे ऑर्डर्स हुआ है। लाहौर को तो एक मॉडल बनाना जा रहे हैं ना ये लोग, जो कि चाहे वो गवर्नमेंट हमारी का इनिशिएटिव था, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि चीजें हुई हैं। और कराची के अंदर देख लीजिए, कराची में 10-20 साल पहले ये काम हो चुका है यार, क्या बात है। 4 डिवीजन में तकसीम, साउथ वेस्ट नॉर्थ, यही है सर। देखिए कितना बड़ा आबादी, डबल आबादी है उसकी लाहौर से सर, लाहौर से डबल आबादी है उसकी। चले लेकिन इसमें जो एतराज सामने आया, अच्छा अवैस जो है अवैस जो है तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कराची के मुकाबले में लाहौर के हर तरफ से बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज जो कर रही है वो सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए कर रही है, टिकटॉक के लिए कर रही है सारा कुछ। देखिए कराची की तो सिर्फ मैं एक ही मैं कहूँगी कि भाई पहले उनको बेचारों को पानी तो दे दें, टैंकर मंगवा के वो पानी भरवाते हैं, काश कि कम से कम यही सहूलत उनको मिल जाए तो बड़ी बात होगी, बाकी चीज़ें तो छोड़ दें। टिकटॉक पे आते हैं, देखिए टिकटॉक आप का तब बनता है जब आप घर से निकलते हैं और जब आप कोई काम करते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह आप लोग सारे निकलें, घर से निकलें, कोई काम करें, आपके भी टिकटॉक बन जाएंगे। घर बैठे तो कोई टिकटॉक नहीं बनता ना, ठीक है। अच्छा नंबर 2 बात सारी ये वो कह रहे हैं सेल्फ प्रोजेक्शन, वो कहते हैं मैं नहर पे निकलता हूँ हर रोज एक नए बिलबोर्ड और नई अच्छी बात है, नहीं सही कह रहे हैं। देखिए अगर एक हिम्मत कार्ड का इजरा किया, ठीक है, अगर किसी किसान कार्ड का इजरा किया, या अपना घर को ही ले लें जो अभी लेटेस्ट है, हम लोग अभी स्टार्ट किए सारे प्रोग्राम्स, कोई सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं थी। आप जब शुरू करते हैं तो लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन आपने कैसे पहुंचानी है, इसी तरह से पहुंचानी है ना, मीडिया के थ्रू पहुंचानी है, आपने इश्तिहारों के थ्रू उनको बताना है कि जी आपने इस तरह से अप्लाई करना है। अब बेचारे लोग जो है उनको कैसे पता चले कि हम कैसे अप्लाई करें, लोग अब कर रहे हैं, उनको पता है कि ऐप के थ्रू उन्होंने जाके तो अपने घर के लिए अप्लाई करना है। अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं और आप उनसे उनकी कम्युनिकेशन ही नहीं आपके साथ होगी, तो फिर कैसे आगे मामला चलेगा? तो ये तशहीर नहीं होती है, ये इन्फॉर्मेशन को आगे काम कर रहे हैं, तो बता रहे हैं ना, एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं उसका अब आपने किसान कार्ड शुरू किया ना, अब किसान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बड़ा लाहौर में स्टार्ट किया हो, पूरे पंजाब में कोई एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया हो, कोई एक यूनिवर्सिटी केयर हॉस्पिटल बना रहे हैं, सॉरी कैंसर केयर हॉस्पिटल, देखिए मैं अभी वहां से गुजरा, कोई कैंसर का बोर्ड जरूर कोई पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं, अस्पताल मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, अस्पताल एक दिन में बनता है, कोई फाउंडेशन
दी ना, फाउंडेशन रखी। बिल्कुल रख दी देखिए है, 6 रख दी महीने है। पहले इन्होंने एक तस्वीर लगाई वहां पे, एक नहीं, बोर्ड रख बिल दी है बोर्ड फाउंडेशन। वो एक साल पीसीबीएल की जमीन है, एक साल के अंदर अंदर ये पीसीबीएल की अस्पताल जमीन है सर, आपको तैयार कोऑपरेटिव मिलेगा। बैंक की वो जमीन, एक साल के कोऑपरेटिव बोर्ड की अंदर सारी जमीन है, कोऑपरेटिव बोर्ड की जमीन, उन्होंने वहां पे बोर्ड लगा दिया मियां नवाज शरीफ साहब का। नहीं अल्लाह भाई, करे, कल अल्लाह आप मेरे करे साथ उसका चलें। वो उसकी कल आप फाउंडेशन मेरे हो साथ जाती। चलें, मैं आपको मैडम विजिट आज करवा गुजरा हूं, मैं आज विजिट गुजरा करवा हूं। मैं बिल्कुल मैडम के साथ कल जाने को तैयार नहीं जब भाई चलते हैं। मैं इस प्रोग्राम के मैं कह रहा हूं, मैं मैडम के साथ कल मैं- वहां पे अच्छा, जाने को एक- तैयार हूं। एक मिनट देखें, मुझे एक वहां पे एक उसमें भागना नहीं है अब आपने। वहां पे ईंट भी रखी हुई ना, अच्छा, जो सजा मुझे देंगे, मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी जो बात- सजा अच्छा, देंगे मैं आपने- उसको आपसे कबूल समझ आ करूंगा गई। चलिए, प्लीज। आई एक्सेप्ट, ठीक है। अब चले, मैं आपको चले, मैं मान आपको लिया। बात हाँ। देखें, बजट आपका जो हमारा 829 अरब का बजट था, आप अगर आपने गवर्नेंस के आपको अगर सिस्टम का पता है, जब आपका बजट एक दफ़ा अप्रूव होता है, फिर प्रोजेक्ट्स जो है उनकी फिजिबिलिटी बनती है, फिर उसके बाद पीएनडी में वो जाता है, वहाँ पे PC1s बनते हैं, फिर उसके हाँ, वो लंबा काम है बाद वैसे। उसके ये PC1 पहले बनते हैं तो फिर प्रोजेक्ट में बजट रखा जाता है, मैडम को बड़ा अच्छी तरह पता है। होल प्रोसेस टेक्स PC1 पहले बनते हैं तो उसका बजट एलोकेट होता है। हाँ, तो देखिए, वही मैं कह रही हूँ ना। इसका तो PC1 बन चुका है, कहाँ बन allocation- चुका है देखिए, भाई? जब तो फिर बन- क्यों अगर इफ्तिताह ब- कर दिया, नहीं, फिर क्यों नहीं, इफ्तिताह नहीं, कर नहीं, वो दिया? ऐलान किया ना जाके यहाँ ऐलान पर किया बनेगा। है कि सब यहाँ ऐलान पे है। बन रहा है। अच्छा। और ग्राउंड इंशाल्लाह रियलिटी में ताला जीरो, इंशाल्लाह ये ताला ऐलान ही ऐलान है, कोई देखें जी, चीज, डिलीवर कोई अभी भी तक नहीं प्रोजेक्ट है। जो है कोई वो सर किसान कार्ड एक नहीं मिला, दिन में नहीं कोई बनता हिम्मत है, कार्ड उसके नहीं लिए है, टाइम, कोई उसके लिए दस्तक टाइम नहीं होता है, है। कोई दस्तक ऐप की अभी स्टार्ट नहीं है, हो गया किसान ना। को अभी अच्छा, तक कोई आपका एक आपके रुपया- दोस्त है ना देखिए, गंदम PITB गुजरे हुए, में, उनसे गंदम- जाके पूछें गंदम का मैडम, आप गंदम अपने का अपने दोस्त से सर, पूछें, प्लीज आप मैडम, PITB गंदम में का उनसे टाइम गुजरे रिपोर्ट हुए लेने 4 जाके महीने हो गए, 5 कि मरियम की महीने, दस्तक किसी जो है को कहाँ तक 1 पहुंची रुपया है। सर वो आपको नहीं सब मिला, बता देंगे कि किसी को मरियम की कोई 1 दस्तक रुपया के अभी तक अभी नहीं मिला कितने गंदम apps के जो हैं और नुकसान कितने का। उनके जो ये कहते थे हम खाद के पैसे देंगे, हम खरीफ की फसल के पैसे देंगे, रबी की फसल के पैसे, आज होगा, तक किसी को 1 हो रुपया रहा है। कब होगा, हो रहा है, कब नहीं, होगा? हो गया गंदम शुरू। अगली किसान कार्ड हो गया शुरू। इस सितंबर में गंदम की अगली फसल की बिजवाई आ जाएगी। भाई साहब, उनको कुछ भी हर नहीं है। किस्म एक मिनट, से एक मिनट। सपोर्ट अच्छा। मिल रही है किसान कार्ड से। अच्छा, पता बात नहीं आप सुने, क्यों ऐसी बातें करते अपना हैं? एक मिनट, ऐसी सही बात बात नहीं सुने, होती है। ये जब एक आपका जो रिलीफ है ना- मिल रहा है, अब आपने ये 14 रुपए थे, आपने ये भी कह दिया, ये कैसे कर Appreciable दिया, है ना, वो कैसे appreciable कर है। दिया, तो बिल्कुल हो रहा है ना, appreciable है। बिजली के बिल कम हो गए ना। तो ये आपके नजम भाई सामने कह रहे हैं उनको हुआ है तो मैं मान लेता इसके हूं। लिए भी नहीं, पंजाब बहुत सारे दोस्तों ने हुकूमत मुझे ने- बताया इसके उनके बिल लिए भी मौसूल हुए। पंजाब मेरे तो यूनिट हुकूमत ज्यादा ने- थे, मुझे नहीं मिला। मेरे यूनिट ज्यादा इसको होगा तो थे। आपका होगा। 45 मेरे दोस्तों ने बताया मुझे, जिनके 500 यूनिट तक थे, उन्होंने Yes. कहा कि बिल आए हैं और तो किसी को इससे 5000, किसी को आपको इससे 3000, prove 4000 हो गया ना कि जो कम मिले। मरियम नवाज साहिबा जो भी स्टेप लेती हैं उसका वो आगे कह रहे से हैं बाकी result नहीं हुआ, ये निकलता है। बिजली वाला हो उसका गया, बाकी result नहीं सामने हुआ। आ जाता पर है। कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, मेरे मुल्क का जो नहीं, करंट वो फिस्कल प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ा नहीं दिया बढ़ी है। ना, वो- मेरी वो अवैध प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ा दिया है। वो जो आप एक भट्टा टैक्सीज की भट्टा बरमार बिठा है। अच्छा, आप आखिर में अगर हम इसको कंक्लूड बट करना मैं चाहें, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, हुकूमत आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुआशी हालात है ही नहीं ऐसे। क्लैरिफाई कर ले, जो बिजली है ना, देखिए, अगर आपने हर जी, चीज दैट इज हर चीज को सही है। एक आपने क्रिटिसाइज मैं उसमें एक मिनट उसमें एक मिनट कारदार साहब एक मिनट, अच्छा एक मिनट मैडम, नजर आ रहा है, मैडम एक मिनट, नजर आ रहा है। मैडम एक मिनट सर, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का ना, दैट इज अ फेडरल सब्जेक्ट। फेडरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये बिजली का बिल जो है ना, ये नहीं कर सकती पंजाब गवर्नमेंट का। उन्होंने सुनिए अपने मेरी बात तरक्याती सुनिए। हमने They are अपने बजट में से दिया है। अपने रिसोर्सेज से हमने किया है। 45 अरब अपने सब्सिडी दे हमने रहे हैं, रिसोर्सेज सब्सिडी दे रहे हैं। से निकाल के ये हमने बिल नहीं कम ये हो रहा है, सब्सिडी दी उनको है। सब्सिडी दे रहे हैं। आप सिंध में भी देना। तो सर, आपको बिल कम आप होने का सिंध में मतलब भी ये है कि दें। मैं एक गरीब आप आदमी सिंध हूँ, में आप क्यों नहीं मुझे दे अगर रहे हैं? आप 4-5 सिंध में हजार भी रुपए का फर्क पड़ गया, मुझे तो रिलीफ मिल सर गया। वैसे पीपल्स पार्टी अगर कर दी इनको चाहिए ना, सिर्फ में भी 12 दें। अरब रुपए सिर्फ दे दें इन लोगों ने। देखिए पंजाब गवर्नमेंट का, देखिए मैं उनका नाकिद भी जरूर हूं, लेकिन अच्छा काम है वो भी है। सिर्फ 12 अरब रुपए की सब्सिडी ये सिंध गवर्नमेंट देती तो शायद उनको 2 महीने का रिलीफ मिलता, लेकिन हमारे 45 अरब के मुकाबले में। 45 अरब के अब मुकाबले में population के वहाँ- मुताबिक होता है। वहाँ- 12 अरब। देखिए हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं ना, जो वैसे एक इलेक्ट्रिक बात के है, साथ- ये तरक्याती देखिए, फंड सारे के सारे हाँ। लैप्स हो जाते हैं, सर, बात करप्शन में सुने, निकल जाते हैं। पूरी अगर बात- आप लोगों को नहीं, रिलीफ नहीं, दे देंगे, क्या हर्ज है ये उसमें? देखिए, बात आप हमारे नहीं लैब्स जो ग्राउंड होंगे, रियलिटी हम आपको करके दिखाएंगे आज सब आपको कुछ। पता है, हमारा People's- कुछ लैब्स नहीं होने या लगा। पीपल्स पार्टी ने वहाँ हम- वादा किया हमारे था। पीछे आज ये उन्होंने पूरी backing distribution and शुरू कर solar, दी। सोलर हमारी गुड solar जबरदस्त scheme, सर, हाँ। अच्छी स्कीम है। हाँ, वो स्कीम है सोलर पंजाब में भी Round उससे पहले the year। अनाउंस हो चुके हैं। 700 Round the अरब year। 700 ये अरब 2 सोलर महीने का स्कीम नहीं पे है। हमारा मुख्तसर और- बजट में 700 अरब और 200 यूनिट तक सबको फ्री मिलेगा और
और उसके बाद 201 से लेके 500 तक
सोलर यूनिट जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसमें लोगों को सिर्फ 10% खुद डालना पड़ेगा, बहुत बड़ी। और ये 2 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद ये स्कीम जो है इंशाल्लाह वो तैयार होगी, लोगों को बेहतरी मिलनी चाहिए, मुकाबले में बेहतरी होनी चाहिए। तमाम गुजरा कंपटीशन मौजूद है ना, 3 सूबों में 3 मुख्तलिफ हुकूमतें मौजूद हैं। कीमत कम करना कोई आसान काम था? नहीं, वो तो किसान की कीमत पे की ना आपने। कराची से फोन आते हैं, कहते हैं जी आप ही के वहाँ कम हो गया, हमारे यहाँ तो कुछ कम नहीं हुआ। देखिए वो तो किसान ने नुकसान बर्दाश्त किया ना। लिंक करें आप, उससे ना लिंक करें। गवर्नमेंट ने तो नहीं सब्सिडी दी ना उसको, जो मानने वाली बात है माने। हमने पंजाब ने किया। देखिए उन्होंने एहसास प्रोग्राम खत्म कर दिया, बेंच इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर 2000 रुपए होता था, हम लोग 15,000 पे लेके गए, दोबारा 3,000 पे लेके आ गए। पूरा डाटा बढ़ा दिया गया, प्रोग्राम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए यूटिलिटी स्टोर, देखिए वो फेडरल सब्जेक्ट है, यूटिलिटी स्टोर। देखिए एहसास प्रोग्राम सर नजम भाई में कहते हैं करप्शन बहुत हो गई, देखिए नुकसान ज्यादा था, फायदा चीजें बेहतर की जा सकती है सर, बेहतर की जा सकती है। देवर मतलब है जो पाकिस्तान की पिछली स्थिति है, हुकूमत भी फेडरल गवर्नमेंट को यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने चली थी, अपना उसमें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इसमें करप्शन हो रही है, कितने और अरबों बहुत रुपए की साल इसमें बेकायदगियां हो रही हैं, और लोगों को रिलीफ कम मिल रहा है। और जो चलें वो तो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, इशू है। आखिर में, बिल्कुल आखिर में, अज़मा आप कह रही हैं शहबाज स्पीड से भी 2 कदम आगे है मरियम। बिल्कुल। अच्छा, और नंबर 100 में से कितने नंबर देंगे? ये उनके नाक़दीन कह रहे हैं, ये 100 में से कितने नंबर देंगे? पूरी ब्यूरोक्रेसी भी यही कह रही है, सब लोग ये कह रहे हैं। परफॉर्मेंस के 100 में से कितने नंबर? परफॉर्मेंस में 100 में से 200 नंबर। 200 नंबर, 200 नंबर। अवैध 100 में से कितने नंबर? -100। -100। आपका सर? अभी तो इतनी आपने एक्नॉलेज किया उनकी कई चीजें। मैंने कहा ये करे, मैंने कहा वो करे। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम में मैं उसमें का मशकूर हूँ, तशरीफ लाई, और हमसे बरकी साहब का, वैसे मैं भट्टी साहब का मशकूर हूँ, वो भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाज़रीन, परफॉर्मेंस आपस में मैयर होती रहनी चाहिए। 3 सूबों में 3 मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, तीनों आपस में मुकाबला करें। जैसे एक हुकूमत ने सोलर अनाउंस किया, दूसरी ने आज देना शुरू कर दिया, और इसी तरह आपस में मुकाबला करें, लोगों को रिलीफ मिले, काम किया जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह करे कि अगले 6 माह के बाद जब हम दोबारा प्रोग्राम कर रहे हो, एक साल पर, हमारे पास और बहुत कुछ बताने के लिए हो कि ये कुछ हो चुका है। अल्लाह करे। अल्लाह हाफ़िज़।